पार्टनरशिप। आपको शीटों पे टेंशन मत लेना, एक शीट इसमें प्रिंट गलत निकल गया है, उसका अगला प्रिंट सही होगा, ठीक है। देखो बात करते हैं पार्टनरशिप पर, नोट करके लिखें, शीट आपको मिलती रहेगी, कोई दिक्कत मत लो। पार्टनरशिप, टॉपिक का नाम है साझेदारी, ठीक है। टॉपिक का नाम है आपका साझेदारी। देखो ध्यान से समझना, साझेदारी कभी भी आप पार्टनरशिप करते हो तो हमारा उद्देश्य होता है मेन बिजनेस करने का उद्देश्य हर किसी का हमेशा प्रॉफिट होता है, ठीक है। बेशक चाहे कोई कुछ भी कह ले कि मेरा उद्देश्य ये है या नहीं है, ठीक है, मगर हर किसी का उद्देश्य सिर्फ मार्केट में प्रॉफिट कमाना ही है, ठीक है। कोई भी बिजनेस कर रहा है, जैसे मैं मान कर चलो मैं टीचर हूँ, मैं कहने लगा नहीं मैं तो भले के लिए काम कर रहा हूँ, कोई नहीं कर रहा, सब कमाने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। रियलिटी भी यही है। अब देखो प्रॉफिट कैसे मिलता है, तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो होता है मनी इनटू टाइम। प्रॉफिट का जो तरीका है वो कैसे निकलता है, मनी इनटू टाइम। अगर आपको मनी निकालनी है तो आपको प्रॉफिट को डिवाइड करना पड़ेगा टाइम से। एक एक चीज समझ लेना बेटा, अगर आपको टाइम निकालना है तो आपको प्रॉफिट को डिवाइड करना पड़ेगा मनी से। पहले इसको नोट डाउन करिए, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है इस पूरे चैप्टर के लिए। पूरा चैप्टर इसी 4 चीज़ों पे टिका हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद जितने भी आप चैप्टर करोगे उनमें सब में यही चीज़ आएंगी, ठीक है। सब में आपकी जहन में बेटा, शीट लेने बेटा दोनों। कार्तिक शीट दे, कार्तिक चेयर। बैठ जाओ, है हो गया। एक मिनट शीट और दो, फिर कर दो। क्या? हाँ उनको 2 दे दिया, हाँ दे दो, हाँ वो ले गए। आगे समझना, नोट करके लिखे बेटा, नोट करके लिखना। इसमें टाइम हमेशा 1 साल मानेंगे। इसमें टाइम हमेशा 1 साल मानेंगे। इसमें टाइम हमेशा 1 साल मानेंगे। 1 साल ब्रैकेट में लिखना 12 महीने। कभी आपको सर जी हर साल 1 से लिख रहे हो तो 12 महीने मेन मानते हैं, ठीक है। नोट करके लिखना, प्रॉफिट सेम होने पर, पहला पॉइंट, प्रॉफिट सेम होने पर जो रेशो, प्रॉफिट सेम होने पर जो रेशो मनी का होगा, प्रॉफिट सेम होने पर जो रेशो मनी का होगा उसका रिवर्स रेशो टाइम का होगा। प्रॉफिट सेम होने पर जो रेशो मनी का होगा उसका रिवर्स रेशो टाइम का होगा, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। पहले पॉइंट क्या बताया, प्रॉफिट सेम है तो जो रेशो आपका मनी का उसका रिवर्स रेशो किसका होगा, आपका टाइम का। अगला पॉइंट लिखो, मनी सेम होने पर, मनी सेम होने पर, मनी सेम होने पर जो रेशो मनी
सेम होने पर जो रेशो मनी सेम होने पर जो रेशो प्रॉफिट का होगा, बेटा लिख लो, पेजों को टेंशन मत लो, सब सही है, एक पेज प्रिंट गलत निकला खाली। दोबारा बोल रहे हैं, मनी सेम होने पर जो रेशो प्रॉफिट का होगा वही रेशो टाइम का होगा। ये आगे चलकर बहुत काम आएंगे, जो शुरुआत की चीज़ें लिखवा रहा हूँ मैं आपको। मनी सेम होने पर जो रेशो प्रॉफिट का होगा वही रेशो टाइम का होगा। क्लियर है? अगला पॉइंट लिखिए, टाइम सेम होने पर टाइम सेम होने पर टाइम सेम होने पर जो रेशो टाइम सेम होने पर जो रेशो मनी का होगा, जो रेशो मनी का होगा वही रेशो प्रॉफिट का होगा, वही रेशो प्रॉफिट का होगा। ठीक है बेटा, ध्यान समझना क्या बताया, टाइम सेम होने पर जो रेशो मनी का होगा वही रेशो किसका होगा, आपका प्रॉफिट का। क्लियर बेटा, समझते चलना। एक तो ये 4-5 लाइनें लिखवाई हैं इस चैप्टर में, ये जरूरी आएंगी। ठीक है, इसके अलावा देखो इस चैप्टर में और क्या जरूरी चीजें आपके सामने आएंगी। इसमें आपको जो चैप्टर में जरूरी है वो आपके लिए रेशो का बेसिक बहुत जरूरी है। रेशो का बेसिक, रेशो के बेसिक में मतलब क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए रेशो आपके सामने कितने तरह से आ सकता है, 5 तरीके से। हाँ जी, रेशो आपके सामने कितने तरीके से आ सकता है, 5। समझते चलना। पहला रेशो होता है सिंपल रेशो, A/B/C। मैंने कहा 1/2/3 है, तो ये रेशो आपको पता है बिल्कुल सिंपल है। ठीक है मेरे बेटा, ध्यान से समझना। ये आपका ये भी रेशो है, ये एक रेशो कैसा है आपका, सिंपल। ठीक है, समझते चलना। दूसरा रेशो किस तरीके से आपके सामने आ सकता है, तो दूसरा रेशो आपके सामने ऐसे आ सकता है, A/B/C, 1/2/3/3/4। ठीक है, एक रेशो आपके सामने ये भी आएगा। अब समझना, अगर इससे आपको सिंपल रेशो बनाना है तो नीचे वाली संख्याओं का क्या लो, एलसीएम। समझते चलना, नीचे वाली संख्याओं का, नीचे वाली सीट ले बेटा, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेकर एलसीएम की सबसे गुणा कर देंगे। एलसीएम की सबसे गुणा का मतलब है मल्टीप्लाई, एलसीएम की सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक एक चीज को समझना मेरे बेटा, क्योंकि मेरा हमेशा यही रहता है कि अब मान कर चलो कोई बच्चा मुझसे कहने लग जाए रेशो तो मुझे आता नहीं है, आप रेशो का बेसिक कह रहे हो, तो जितना इस चैप्टर में जरूरी है वो मैं आपको पहले बता दूंगा। ठीक है, जिससे आपको पिछले के टेंशन नहीं लेनी कि मैंने तो रेशो पढ़ा ही नहीं, मुझे रेशो पढ़ा रहे हैं। तो जितना इसमें जरूरत है वो आपको पता चल जाएगा। तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लो, 2, 3, 4 का एलसीएम, तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आ गया, 12। तो इसकी 1/2 की गुणा भी आप किससे कर दोगे, 12 से। 2/3 की गुणा भी आप किससे कर दोगे, 12 से। 3/4 की गुणा भी आप कर दोगे 12 से। इससे इसको काटोगे 6, इससे इसको काटोगे, यह आ जाएगा 8 और यह आ जाएगा 9। ये फिर आपको सिंपल रेशो बन गया। मतलब रेशो कैसा भी आए आपको सिंपल रेशो में कन्वर्ट करना आना चाहिए। नोट डाउन करिए दोनों को, फिर आगे बढ़ते हैं।
कल जीएस का ध्यान रखना, यूएनओ पढ़ के आना है, क्योंकि अब आपकी क्लास है मान लो हो नहीं रही है ज़्यादा, तो घर पे आपका आराम से पढ़ाई का टाइम हो जाना चाहिए। तो सिंपल रेशो समझ में आ गया कैसे कन्वर्ट करना है। या तो रेशो ऐसा आएगा आपके सामने, या तो रेशो ऐसा आएगा। इस वाले रेशो को इसमें, इस वाले को इसमें, दोनों को कन्वर्ट करना आना चाहिए। आगे देखिए जो रेशो तीसरा किस टाइप से आएगा आपके सामने, अगर हम बात करें, ध्यान से समझना। थर्ड रेशो कैसे आएगा, थर्ड टाइप, वो कह देगा ए का 1/2 बराबर है बी के 2/3 के, बराबर है सी के 3/4 के, ऐसे बना देगा। ठीक है, और इससे आपको क्या करना है बेटा, सिंपल रेशो में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, इससे मानकर चलिए आपको क्या करना है, सिंपल रेशो में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, ध्यान से समझिए। इसको क्या करना है, संख्याओं को ध्यान से समझते चलना, संख्याओं को पलटकर, संख्याओं को पलटने पर टाइप सेकंड बन जाएगा। संख्याओं को पलटने पर टाइप सेकंड बन जाएगा, और टाइप सेकंड से टाइप 1 बनाना मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब टाइप सेकंड कैसे बन जाएगा, अगर हम उसके ऊपर बात करें, जैसे आप इसको पलटोगे तो ये हो जाएगा 2/1, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 4/3। अब जैसे ये हो गया, अब आपको पता है नीचे वाली संख्याओं का क्या लेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे 1, 2 और 3 का, कितना आ गया आपका 6। तो इन सब से 6 की गुणा कर देंगे, तो 2/1 की गुणा 6 से, 3/2 की गुणा भी 6 से, और 4/3 की गुणा भी 6 से। अब यह आ जाएगा आपका 12, यह आ गया आपका 9, और यह आ गया आपका 8। नोट डाउन करिए, टाइप सेकंड थर्ड। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। क्या स्टेपलर ना पतो कहाँ है, लली सब गायब है इस टाइम, ना मिल गो। लो आगे देखो, कोई और डाउट तो नहीं बेटा, क्लियर है। पहली टाइप, दूसरी टाइप, तीसरी टाइप, ये सारे यूज होंगे इस चैप्टर में, इसलिए पहले बता रहा हूँ कि अगर आपने बेसिक नहीं लिया है तो आप बेसिक पढ़ सकते हो, और आपके पास टाइम प्रॉपर है, आप घर पर बैठ के भी ना प्रॉपर पढ़ सकते हो। सारे लेक्चर आपके पास पढ़े हैं, रेशो भी पढ़ा है, मिक्सचर भी पढ़ा है, एलिगेशन भी पढ़ा है, और वो भी पढ़िए क्लासेस जो मैंने क्लास में आपको नहीं पढ़ाया, अलग से वीडियो भी डाल रखी है आपकी। ठीक है, और आपके पास अगर आप कुछ और भी चाहते हैं तो वो भी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे एक बच्चा कह रहा है हिस्ट्री की वीडियो भी मिल जाएंगी, पढ़ लेना उसमें जितना आप पढ़ सको। कोई डाउट तो नहीं बेटा, आगे देखें। टाइप नंबर 4 देखो, टाइप नंबर 4 क्या होती है, जैसे वो बोला है ए का 20% बराबर है बी के 30% के। ठीक है, जब 2% क्या हो, बराबर हो। ठीक है, जब 2% बराबर हो तो परसेंटेज को रिवर्स करने पर रेशो बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये 30 इधर चला जाएगा और 20 इधर आ जाएगा, रेशो बन जाएगा 3:2 का। नोट डाउन करिए।
रेशो बन जाएगा 3:2 का। ठीक है, रेशो कितना बन जाएगा बेटा आपका 3:2 का। जब 2% आपके क्या होंगे बराबर, तब ये काम आएगा। जब 2% आपके बराबर होंगी तब आपको कैसे वो चीज़ें बराबर करनी है, तब ये चीज़ें वहाँ पर काम आएंगी आपके। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? अगले पर बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, 4 हो गए। 5 देखो, 5 जैसे मैंने कहा A का 20% बराबर है B के 30% के, बराबर है C के 40% के। ठीक है, जब बेटा बात नहीं, जब 2 से ज़्यादा परसेंटेज, जब 2 से ज़्यादा परसेंटेज बराबर हों तो उनका एलसीएम लेकर, बेटा आवाज़ आ रही है, तो उनका एलसीएम लेकर एलसीएम से लिखना, एलसीएम से कंपेयर करेंगे, एलसीएम से कंपेयर करेंगे। ठीक है, जब 2 से ज़्यादा परसेंटेज बराबर हो तो उनका एलसीएम लेकर एलसीएम से क्या करेंगे कंपेयर। तो यहाँ पर आप 20, 30 और 40 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 120। 20, 30, 40 का एलसीएम कितना आ गया 120। 120 देखो 20 का कितना गुना है 6, 120 30 का कितना गुना है 4, 120 40 का कितना गुना है 3। तो रेशो आ जाएगा 6:4:3। नोट डाउन करिए। 3 तरीके से आपके सामने परसेंटेज बराबर आएंगे। 2 आएंगी तो सीधे क्रॉस कर देना, आंसर आ जाएगा। 3 आती है तो एलसीएम लेकर फिर आप कंपेयर करेंगे। ठीक है, 2 में भी आप एलसीएम लेकर कंपेयर कर सकते हो तो भी आंसर वही आएगा। बस एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप 2 की जरूरत कर रहे हैं। तो ये जितना भी आपको अभी मैंने आपको बताया इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही जरूरत है। ठीक है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चीज को समझना। जैसे मानकर चलिए मैंने कहा, ध्यान से समझो, ए ने 4 महीने बाद पैसा लगाया, ऐसा लिखा है। ए ने 4 महीने बाद पैसा लगाया, 4 महीने बाद। तो इसका मतलब देखो, ध्यान से समझना, टाइम 12 महीने है, समझना। अगर इसने 4 महीने बाद पैसा लगाया तो इसका पैसा लगा कितने महीने 8 महीने। तो ये बिना कहे समझ जाना। अगर वो आपसे ये कह रहा है ना ए 4 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो ए 4 महीने बाद आ रहा है और टाइम कितना है 12 महीने। तो इसका मतलब इसका पैसा कितने महीने लग रहा है, सिर्फ 8 महीने। तो ये लैंग्वेज आएंगी इसके बीच में जो आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर पहले के ऊपर बात करते हैं जो आपकी शीट में है। सीट आप सबके पास होगी। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़कर देखिए और बनाकर देखिए। सी आ रहा है।
आंसर 7400 आ रहा है। ठीक, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। कह रहा है ए और बी ने क्रम से ए ने लगाए हैं आपके जो पैसे हैं वो 92,500 और जो बी ने पैसे लगाए हैं वो 1150 लगाए हैं। ठीक है, ये उसने रुपए लगाए हैं। शुरू करा। यदि उनके लाभ में बी का हिस्सा 9,000 रुपये अधिक है। देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये क्या दे रखी है? मनी। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझ। ये मनी दे रखी है, यहाँ पर टाइम नहीं दे रखा। इसका मतलब टाइम क्या है यहाँ पर? सेम। देखो समझते चलना, जब टाइम सेम होता है तो मैंने अभी बताया, अगर टाइम सेम है तो जो रेशो मनी का होगा, जब टाइम सेम है तो जो रेशो मनी का वही रेशो किसका होगा? आपका प्रॉफिट का। यही तो बताया मैंने अभी। यहाँ पर टाइम सेम है तो जो रेशो मनी का वही रेशो किसका आएगा? प्रॉफिट का। तो यहाँ से आप प्रॉफिट का रेशो बना दो। इसका मतलब जो रेशो मनी का है वही रेशो प्रॉफिट का है। तो बनाओ इसका रेशो। रेशो बनाइए, कितना आ रहा है? काटना तो आपको पड़ेगा, पेपर में तो जाके आपको सॉल्व करना है। रेशो बनाओ, बनाने दो सबको, बना दो। रेशो बनाओ, कटिंग करो। रेशो बनेगा 37:45। अब आप अगर ये देखें इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है, तो अंतर आ रहा है 8 का। और 8 का क्वेश्चन में बोला गया है, नहीं सॉरी, इसमें बोला गया उनके बीच में बी का हिस्सा 45 की वैल्यू दे रखी है बेटा। 45 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है बेटा 9,000। कितने गुना दे रखी है आपकी? 2,000 गुना दे रखी है। 200 गुना है, मुझे 2,000 क्यों लग रही है? अच्छा 200 गुना है। चलो तो इसका भी 200 गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7400। नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर, इस 8 का कोई रोल नहीं है इसमें। ठीक है, मुझे लगा अंतर पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या लगा है आपका? जब आपका टाइम सेम होता है तो जो रेशो मनी का है वही रेशो किसका होगा? आपका प्रॉफिट। ये चीज़ ना आप लिख लेना अपनी भाषा में, क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे ना तो बाद में आपको समझ में नहीं आएगा कि मनी को कैसे इन्होंने प्रॉफिट बदल दिया। ठीक है, अभी तो आप बैठे हो तो आपको समझ में आ गया, हाँ जी मनी प्रॉफिट बदल गया। तो ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पर क्या है? टाइम सेम है। जब टाइम सेम होता है तो जो रेशो मनी का वही रेशो किसका होता है बेटा? आपका प्रॉफिट का। क्लियर है? तो पहले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बनाकर देखिए। कह रहा है ए बी सी का हिस्सा 13,750, इसका 1650, इसका 18,750। उनके द्वारा लाभ में बी का हिस्सा इतना है, तो एक साथ तीनों का लाभ कितना होगा? तो अभी आपको यहाँ पर देखो क्या नहीं दे रखा? टाइम। इसका मतलब अगर टाइम नहीं दे रखा तो क्या सेम है? टाइम सेम है। और जब टाइम सेम होता है तो जो रेशो मनी का वही रेशो आपका प्रॉफिट का। बनाइए, रेशो बनाने का गेम है, पूरा चैप्टर खत्म है इसमें। इसका आएगा 15,600। तो देखो सबसे पहले ए का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ए का हिस्सा है 13,750। ठीक है, बी का हिस्सा अगर आप देखेंगे 16,250। सी का हिस्सा देखेंगे तो सी का है 18,750। ठीक है बेटा, बस आपको ये क्या दे रखा है? मनी। यहाँ पर आपको पता क्या है? टाइम सेम है। ये बार बार नहीं लिखूंगा, वो आगे चलकर आपको समझना पड़ेगा। टाइम सेम है। जब टाइम सेम होता है तो जो रेशो मनी का वही रेशो प्रॉफिट का। रेशो कितना बन रहा है बेटा मेरे? 11, 13, 15। रेशो बन रहा है 11, 13 और 15।
अब हम ये देखेंगे क्वेश्चन में वैल्यू किसकी दी है, बी की, मतलब 13 की वैल्यू दे रखी है 5200, मतलब कितने गुना, 400 गुना। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया तीनों का कुल लाभ ज्ञात करो, इसका जोड़ दो, कितना आ रहा है बेटा, 39, तो 39 का भी 400 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 156,000। ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, जब जिस दिन चैप्टर शुरुआत होती है उस दिन बहुत आसान लगता है। आसान लगने का कारण क्योंकि शुरुआत आसान से ही कराई जाती है, कि शुरुआत में पहला ही क्वेश्चन टफ दे देंगे तो चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इवनिंग में जो चैप्टर चालू होगा वो आपका पार्टनरशिप चालू होगा, जो कांस्टेबल का बैच है उसमें। ठीक है, जिनको कांस्टेबल की मैथ पढ़नी है उसमें पार्टनरशिप नहीं, पाइप एंड टंकी। ठीक है, पाइप एंड टंकी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है ए बी से 3500 रुपये अधिक लगाता है, ए बी से 3500 रुपये अधिक लगाता है, बी सी से 4500 रुपये अधिक लगाता है। ठीक है, और कुल लाभ जो हो रहा है वो 4,453,000 हो रहा है कि राशि में ए का हिस्सा क्या होगा। अब देखो, ए दूसरे से ज़्यादा लगा रहा है, बी सी से ज़्यादा लगा रहा है, ये इक्वेशन हमारी दे रखी है। ठीक है, अगर हम इसमें बांटेंगे तो कैसे आप बांट सकते हो ये बताइए। सी को कुछ भी एक वैल्यू मान लेंगे। ठीक है, हमने सी को एक वैल्यू मान ली, मानकर चलिए एम। अब अगर मैं बी को देखूं, बी देखो, बी जो है सी से 4500 रुपये ज़्यादा लगाता है, तो ये एम प्लस 4500 रुपये लगा रहा होगा। समझते चलना बेटा। अब अगर मैं बात करूं ए की, तो ए क्या कर रहा होगा, ए बी से 3500 रुपये ज़्यादा लगाता है, तो इसमें 3500 रुपये जोड़ेंगे तो ये लगाता है 8000। ठीक है, 8000। अब ये इसके रुपए टोटल ये किसके बराबर आ जाएंगे बेटा, पैसा तो यही है ना, ये इसके बराबर आ जाएगा। यहाँ से मुझे m की वैल्यू निकाल कर बताइए कितनी आ रही है, कितनी, 21। जो m की वैल्यू आ रही है वो निकल कर आ रही है 21,000। खुद निकाल कर देखना बेटा, क्या 21,000 ही m की वैल्यू आ रही है। ठीक है, क्या m की वैल्यू 21,000 ही आ रही है। इक्कीस आ रही है। अब अगर हम यहाँ पर ये देखें ए को कितना पैसा मिलेगा, तो ए को कितना पैसा मिलेगा, इसमें इसको जोड़ दो,
ए को कितना मिलेगा 29,000, ऐसे कराए ना भाई। बी को कितना मिलेगा 25,500 और सी को 21,000। रेशो कितना बन रहा है 58, इसका 58 और ये 42। यही रेशो किसका होगा इनका प्रॉफिट का। भाई जो टाइम नहीं दे रखा तो जो रेशो मनी का वही रेशो प्रॉफिट का। अगर हम अपना जोड़ देखें कितना आ रहा है आपका, कितना 151। 151 को क्वेश्चन में बोला कितना गया है ये 45,300। अगर आप ये देखें कितने गुना दे रखा है 300 गुना। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ए की राशि बताओ, तो ए को कितनी धनराशि मिलेगी, तो ए को कितनी मिल रही है 58, तो 58 का भी 300 गुना कर दो 17,400। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नोट डाउन करिए। क्या बेटा 21, ये इसको सॉल्व करा ना 21 क्वेश्चन को, इसको जोड़ा, ये चीज़ इधर चली जाएगी माइनस हो जाएगा, फिर 63,000 हो जाएगा। 3m की वैल्यू 63,000, m की वैल्यू आ जाएगी। डाउट है बेटा कुछ? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। 3 भागीदार हैं, किसी व्यापार में हुए लाभ को 8:7:5 में बांटते हैं और उन्होंने अपनी पूंजी को क्रम से 8, 7, 8, 14 महीने के लिए निवेशित किया। तो कह रहा है उनकी पूंजी का अनुपात ज्ञात करो। तो देखो बेहद आसान है। अभी आपको मैंने एक चीज़ बताई, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको मनी निकालनी है तो मनी निकालने के लिए आपको प्रॉफिट को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, टाइम से। आपको जो मैंने पढ़ा दिया ना इस चैप्टर में, इसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, बस उन्हीं चीज़ों को यूज़ करूंगा। तो मनी निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, प्रॉफिट को भाग कर देते हैं टाइम से। समझते चलना। अब देखो मुझे प्रॉफिट ऊपर पता है कि जो ए का प्रॉफिट है वो है 8, जो बी का प्रॉफिट है वो है 7, जो सी का प्रॉफिट है वो है 5, जो इनका टाइम है वो है 7, इसका 8 और इसका 14। अभी मुझे बताइए क्या मैंने आपको ऐसे चीज़ सिखाई है, अब आपको मनी निकालनी है तो इससे इसको भाग करेंगे 8/7, 7/8, 5/14। अब बताओ मैंने ये चीज़ क्यों सिखाई थी आपको, वो इसलिए सिखाई थी क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ यूज़ होगी। अब मुझे बताओ मैंने ये चीज़ आपको सिखाई या नहीं सिखाई कि नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेकर सभी से उसकी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 7, 8, 14 का एलसीएम कितना आएगा, कितना आएगा बेटा 56। तो 56 की गुणा इससे कर देंगे, 56 की गुणा इससे कर दो और 56 की गुणा इससे कर दो। 56 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 64, इससे इसको काटेंगे तो आ जाएगा ये 49 और ये आ जाएगा आपका 20, 25 में 20। तो 64:49:20 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कुछ भी नया नहीं सिखा रहा, जो इस चैप्टर में है वही चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ खाली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5।
कह रहा है ए, बी और सी ने अपनी पूंजियों को 2:3:5 के अनुपात में निवेश किया। बी और सी, ए, बी और सी के निवेशों का जो महीनों का अनुपात है वो ये रहा। तो कह रहा है यदि सी का लाभ का हिस्सा, यदि सी को लाभ का एक हिस्सा मिलता है जो ए की तुलना में 147,000 अधिक है, तो बी का हिस्सा ज्ञात करो। मेन बात है प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो पहले तो हम पता है कि हमें प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा। पहले तो ये सोचो प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। तो मुझे पता है प्रॉफिट निकालने का जो तरीका होता है वो होता है मनी इनटू क्या कर दें हम, टाइम। तो प्रॉफिट आ जाता है। समझते चलना, कोई भी चीज़ अलग नहीं है। अब आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे मनी दे रखी है। तो जो मनी दे रखी है, मनी का रेशो देखो कितना दे रखा है, 2:3:5। फिर हमें टाइम का रेशो दे रखा है। जो टाइम का रेशो है वो दे रखा है 4:2:3। मुझे प्रॉफिट का रेशो बनाना कोई कठिन नहीं है। कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई करनी है। 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 3 पंजे 15। ये मेरा रेशो बनकर आ गया। अब क्वेश्चन में मैं देखता हूँ उसने बोला क्या है। उसने कहा सी का हिस्सा ए के हिस्से से इतना ज़्यादा है। तो यहाँ कितना ज़्यादा आ रहा है, 7। तो यहाँ 7 ज़्यादा आ रहा है। इस 7 की वैल्यू 147,000 है। तो ये इसका 21,000 गुना आ रहा है। ठीक है। अब उसने पूछा बी का हिस्सा, तो बी को कितना मिल रहा है, 6। तो 6 का भी 21,000 गुना कर दो, तो 126,000 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नोट डाउन करिए। कोई डाउट हो पूछ लो। बस इस चैप्टर में जो शुरू के 5 मिनट में बताया, 5-10 मिनट, वही है पूरा चैप्टर। बस धीरे धीरे कठिनाइयाँ बढ़ेंगी क्योंकि लैंग्वेज में प्रॉब्लम डालेगा, बस बाकी कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। क्लियर है पूरा? आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी व्यवसाय में ए और बी के द्वारा निवेश किए गए निवेश का अनुपात 14:15 है। तो ए और बी ने जो मनी लगाई है, निवेश का मतलब है मनी, जो मनी लगाई है वो 14:15 में लगाई है। कह रहा है एक वर्ष के अंत में जो उनको प्रॉफिट मिलता है वो मिलता है 2:5। जो प्रॉफिट मिलता है वो मिलता है 2:5। मैं प्रॉफिट ऊपर इसलिए लिख दिया क्योंकि हमें आगे चलकर टाइम निकालना है। अब कह रहा है एक वर्ष में, तो यदि ए ने 3 महीने के लिए धन लगाया, ठीक है, यदि ए ने 3 महीने के लिए धन निवेश किया तो कितने महीने के लिए बी ने अपने पैसों को निवेश करा। पहले तो मुझे बताइए टाइम निकालने के लिए हम करते क्या हैं। तो टाइम निकालने के लिए प्रॉफिट को मनी से भाग करते हैं। तो प्रॉफिट टाइम निकालने के लिए 2 बटे क्या हो जाएगा, ये 14। ये कितना हो जाएगा, 5/15 हो जाएगा। अब ये इधर जाएगा तो ये 30 और ये इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 70। काटेंगे, रेशो कितना आ गया, 3:7। इसका मतलब इसका पैसा 3 महीने के लगा तो इसने कितने महीने के लगाया, 7 महीने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। अब ये आया कैसे बेटा, ये चीज़ इधर चली गई, ये चीज़ इधर चली गई, बस।
नेक्स्ट पे बात करें बेटा, अगला देखें क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है ए बी सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, ए के निवेश का दुगना, बी के निवेश का 3 गुना और सी के निवेश के 5 गुना बराबर हैं। तो इसने क्या बोला, ए का निवेश का कितना 2 गुना बराबर है बी के निवेश का 3 गुना बराबर है सी के निवेश का 5 गुना। मुझे बताओ जब ये बराबर होते हैं तो क्या करते हैं, एलसीएम लेकर कंपेयर कर दो। तो एलसीएम ले लो किसकी, 2, 3, 5 की। तो 2, 3, 5 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 30। अब देखो ये इसका कितने गुना है 15 गुना, तो ये 15 आ गया। ये इसका कितने गुना है 10, तो ये 10 आ गया। ये इसका कितने गुना है 6, तो ये 6 गुना आ गया। तो ये किसका रेशो आ गया, इनका मनी का। एक एक चीज़ को समझाया पहले। अब ये लाइन बन गई। तो कह रहा है 1 वर्ष के बाद उन्हें कुल लाभ ये मिला। तो मुझे पता है टाइम नहीं दे रखा, तो क्या बेटा प्रॉफिट कहाँ है, मनी हो चाहे प्रॉफिट हो, बात तो एक ही, टाइम नहीं दे रखा। तो देखो फिर यह क्या, जो मनी है वही हमारा क्या हो गया बेटा प्रॉफिट। अब हमें पता है, अब कह रहा है 1 साल के बाद उन्हें कुल लाभ कितना हो रहा है, इतना। हमारा कितना आ रहा है 31। 31 को 15.5 बोल रहा है, मतलब कितना ले रहा है, आधा, हाफ ले रहा है। अब उसने कहा बी का हिस्सा ज्ञात करो, तो बी का हिस्सा भी हाफ कर दो, तो कितना आ गया 5। जो पढ़ा दिया वो इतनी सिद्धम है, कहीं किसी किताब में गलत नहीं होगा, बस मेथड अलग है बस हमारे। कोई डाउट नहीं है, अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो।